भारत के कई धर्मों जैसे हिंदू, जैन और बौद्ध आदि में परिक्रमा या प्रदक्षिणा का बहुत महत्व है। फिर चाहे मंदिर में भगवान की परिक्रमा करनी हो या शादी जैसे संस्कार में अग्नि के फेरे लेने हो। नदियों को माँ मानने वाले हमारे देश में तो नदी की भी परिक्रमा की जाती है, जो हफ्तों और महीनों तक चलती है। वैसे भी पूरा ब्रह्मांड ही परिक्रमा की अवधारणा पर चल रहा है। सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। प्रमुख परिक्रमाएं 10 प्रकार की बताई गई हैं, जो कुछ मिनटों से लेकर कई महीनों और सालों तक चलने वाली परिक्रमाएं होती हैं। अपने इष्ट के लिए मन में भक्ति भाव लेकर की जाने वाली ये पैदल यात्राएं कई बार बहुत कठिन भी साबित हो जाती हैं। आपको याद होगी शिव और भगवान गणेश की कहानी, जिसमें गणेश ने पृथ्वी के बदले अपने माता पिता की ही परिक्रमा की थी। तो आइए देखते हैं परिक्रमाओं के प्रकार। देव मंदिर परिक्रमा, जिसका मतलब है जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, तिरुअनंतपुरम, 3.5 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग आदि की परिक्रमा करना। देव मूर्ति परिक्रमा, इसमें भगवान शिव, देवी दुर्गा, गणेश, विष्णु, राम भक्त हनुमान आदि की मूर्तियों की परिक्रमा करना होता है। नदी परिक्रमा, जीवनदायिनी माँ नर्मदा, सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरयू, क्षिप्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि की परिक्रमा करना। नदियों की परिक्रमा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए परिक्रमा करने वालों को पहाड़, निर्जन जंगलों आदि से होकर गुजरना पड़ता है। पर्वत परिक्रमा, भारत देश में पर्वतों की भी पूजा होती है और उनकी परिक्रमा भी की जाती है, जैसे गोवर्धन परिक्रमा, गिरनार, कामदगिरि परिक्रमा, मेरू पर्वत, हिमालय, नीलगिरि, तिरुमलई आदि। वृक्ष परिक्रमा, हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को भी पूजा जाता है, जैसे पीपल, बरगद, केले के पेड़, तुलसी आदि का पूजन के दौरान परिक्रमा करने का बहुत महत्व बताया गया है। तीर्थ परिक्रमा, लोग तीर्थ स्थल वाले शहरों की भी परिक्रमा करते हैं, जैसे 84 कोस परिक्रमा, अयोध्या, उज्जैन या प्रयाग, पंचकोशी यात्रा, सप्तपुरी आदि। चारधाम परिक्रमा, तीर्थ परिक्रमा की तरह ही हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाले 4 धामों की भी परिक्रमा की जाती है, जैसे छोटी 4 धाम यात्रा, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, या बड़ी 4 धाम जैसे बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वरम यात्रा करना होता है। भरत खंड परिक्रमा, जिसका अर्थ है संपूर्ण भारत की परिक्रमा करना। ये यात्राएं सन्यासी, संत और साधु करते हैं। इस यात्रा को सिंधु से शुरू कर कन्याकुमारी में खत्म करना होता है। विवाह परिक्रमा, विवाह के दौरान वधूवर अग्नि के चारों ओर 7 प्रदक्षिणा करते हैं, तभी विवाह संपन्न माना जाता है। शव परिक्रमा, मृत देह का दाह संस्कार करते समय भी उस मृत देह की परिक्रमा की जाती है। यूँ तो हर भगवान की परिक्रमा का अलग तरीका है। मंदिर में कमोबेश हर भगवान की मूर्ति की परिक्रमा की जाती है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि प्रत्येक भगवान की परिक्रमा करने का अलग अलग नियम होता है। जैसे भगवान शिव जी की आधी ही परिक्रमा की जाती है, माता दुर्गा की एक परिक्रमा की जाती है, हनुमान जी और गणेश जी की 3 परिक्रमा की जाती है, तो वहीं भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती है, सूर्य देव की 4, तो पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करना चाहिए।